हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बच गया था। तो चलिए इसको आज हम पूरा कर लेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण, जैसा कि ऐसा समीकरण लेना है। फिर एक नया अपना मन से कि एक नंबर में प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, ऐसा समीकरण लेना है जो कि वो प्रतिच्छेद करे। दूसरा में ऐसा समीकरण लेना है जो कि समांतर रेखाएं हो, और तीसरा में ऐसा समीकरण लेना है जो कि समपाती रेखा में हो। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला समीकरण तो उसमें दिया हुआ है रेखिक समीकरण, एक समीकरण उसमें दिया हुआ है आपको रेखिक समीकरण उसमें दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण उसमें दिया हुआ है। अब एक नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। तो अब कैसा समीकरण लेना है जो कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। तो अब 2x + 3y - 8 = 0 है। तो यदि हम यहाँ पे प्रतिच्छेद करने के लिए 5x + 2y - 9 = 0 भी लेते हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। कैसे? हम जानते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, या प्रतिच्छेदी रेखा होता है। उसी पे यदि हम इसको बैठाए a1/a2, तो a1 आपको क्या हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ के a2 5, तो 2/5, फिर b1/b2, तो b1 हो गया 3 और b2 हो गया 2, तो 3/2 आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए मेरा ये नया समीकरण लिख करके दे सकते हैं। यहाँ पे आंसर नंबर हो गया ये। फिर उसी में करा 2 नंबर में ऐसा समीकरण लीजिए दूसरा फिर से, जो कि आपस में वो क्या हो, दोनों समांतर रेखाएं हो जाए। तो एक समीकरण तो 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है ही। तो अब ऐसा समीकरण लेना है जो कि दोनों आपस में समांतर हो। तो चलिए यदि हम यहाँ पे 2 है तो 2 दूना 4x + 3 दूना 6y हम -2 यदि ले लेते हैं तो ये समांतर रेखाएं हो जाएगा। क्योंकि समांतर रेखा का वो जो हम रूल बताए थे, उस रूल में था a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2/4 = 3/6 और डज नॉट इक्वल टू -8/2, यानी कि आपस में ये दोनों बराबर है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो ये जब होता है, इस रूल को ध्यान में बोले थे रखने के लिए, ये समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, साबित करती है, निरूपित करती है। तो चलिए मेरा ये आपका नया समीकरण ये हो जाएगा। फिर 3 नंबर में कह रहा है कि समपाती रेखा हो जाना चाहिए, ऐसा समीकरण लीजिए। तो 3 नंबर में यहीं पे लिख देते हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। तो अब तीसरा समीकरण हम क्या ले सकते हैं? तो समपाती वो होता है जो सबके बराबर होता है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 दूना 4x + 6y - 16 भी लिख सकते हैं बराबर 0, सबके बराबर है। 2/4 = 3/6 = -8/16, 8 दूनी 16, माइनस कटा, 3 दूनी 6, 3 1/2 बराबर 1/2, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2
C2 सब के जब बराबर होता है तो वो क्या होता है, समपाती रेखा होता है। इसीलिए यहाँ पे भी मेरा समीकरण हो जाएगा 4x + 6y - 16। ये आंसर, ये समीकरण हम ले सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं समीकरण इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपको, और इसमें दिया हुआ है समीकरण x - y + 1 = 0। फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। तो इसका क्या कर रहा है, ग्राफ खींचिए। तो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो चलिए समीकरण 1 के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, तालिका बनाते हैं समीकरण 1 के लिए। तो चलिए x ये x हो गया, ये y हो गया। अब देख के यहाँ पे चलेंगे, इसको x - 1 बराबर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का मान यदि हम 0 रख लेते हैं तो y का मान माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि y का मान 0 रख लेते हैं, y का मान यदि 0 रख लेते हैं, x का मान -1 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। समीकरण 2 का तालिका बनाते हैं, समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए 3x + 2y - 12 = 0। तो अब हाँ 12 = 0 दिखने में परेशानी हो रहा है, तो चलिए इधर से ही दबा के बनाएंगे। तो यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया। x का मान यदि हम क्या रखें, समीकरण है, y का मान यदि 0 रख लेते हैं, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 3 चौके 12, x का मान 4 निकल गया। यदि x का मान हम 0 रख लेते हैं तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, गुना में उधर जाएगा तो भागा में, 2 छाके 12। तो चलिए मान जो है हम निकाल लिए। मान निकालने के बाद अब तो ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए समीकरण 1 का और समीकरण 2 का तालिका यहाँ पे तैयार है। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए यहाँ पे ग्राफ आपका तैयार हो गया है। तो x का मान, समीकरण 1 से चलते हैं, x का मान 0 तो y का मान 1, तो x का मान 0 हो गया और y का मान 1। तो यहाँ पे आपको बिंदु बन रहा है 0 और 1। तो चलिए ठीक है। फिर दूसरा में x का मान -1, x का मान -1, y का मान 0 और x का मान -1, तो -1, 0 यहाँ बन रहा है। तो चलिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में अटैच सटा देंगे। चलिए सटाने के बाद आगे हम बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेखा बन गया सीधी लाइन का। तो समीकरण 2 से चलते हैं। x का मान 4 है और y का मान 0 है। x का मान 4 है और y का मान 0 है। और फिर है x का मान 0 है और y का मान 6 है। तो बिंदु यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है 0,6 का और यहाँ बन रहा है 4,0 का। तो आपस में फिर दोनों को सटा देंगे। तो चलिए आपस में हम दोनों को सटा देते हैं। आपस में हम दोनों को क्या किए, सटा दिए। इस समीकरण का नाम है x - y + 1 = 0 और ये समीकरण का नाम है आपको 3x + 2y - 12 = 0। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे समीकरण बन गया। लेकिन कह क्या रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था
कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्ष जो है कोना, यहाँ पे निर्देशांक क्या बन गया आपको, इधर से 3 मिल गया और इधर से 2 मिल गया, तो हो गया आपका त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कर रहा था। तो लिखिए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक आपको क्या मिल गया, यहाँ पे पहले x का लिखा जाता तब y का मान, तो 2 और 3 इतना है, यही हो गया आपका आंसर। लेकिन उसमें फिर साथ साथ कर रहा है त्रिभुजाकार पटल को 6 अंकित भी कीजिए। तो 6 अंकित आप देखिए, त्रिभुजाकार पटल यहाँ से लेके यहाँ तक बना, ये त्रिभुजाकार, तो इसको बिल्कुल निश्चित रूप से 6 अंकित कर देना जिस प्रकार कह रहा था। तो चलिए इस प्रकार हम इसको यहाँ पे 6 अंकित आपस में कर दिए और बिल्कुल करेक्ट सही है। और इस प्रकार से यदि आप एग्जाम में बनाते हैं तो 5 मार्क हासिल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे त्रिभुजाकार पटल था तो बोला 6 अंकित करने के लिए, तो आपस में हम 6 अंकित कर दिए। तो बस इन्हीं क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली 3.2 आपका ख़त्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। और इसमें हम जुड़े हुए हैं NCERT मैथ से, बाकी कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी सॉल्यूशन करेंगे।